हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 19 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट से आप क्या समझते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा डिपॉजिट जो एक कॉर्पोरेट कंपनी दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ करती है उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट बोलते हैं। Intercorporate deposit are unsecured short-term deposit made by one company with another company under the Companies Act 1956। क्या होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट? ये एक ऐसा अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर्ड नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है जो एक कंपनी क्या करती है दूसरी कंपनी के साथ करती है। किस एक्ट के अंडर? अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। These deposits are essentially brokered deposit। ये डिपॉजिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होती है? जैसे जब आप एक कंपनी दूसरे कॉर्पोरेट के पास जाती है तो डायरेक्ट लिंक नहीं होता, बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो क्या कहलाती है? ब्रोकरेज, ब्रोकर्स। और उनको जो उनके बेस पे जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्रोकर्ड डिपॉजिट। The rate of interest on these deposit is higher than that of a bank and the other markets। जो rate of interest होता है इन डिपॉजिट्स पे वो क्या होता है? ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें बैंक से या अदर मार्केट्स के फाइनेंशियल टर्म्स से। The biggest advantages of ICDs is that the transaction is free from bureaucratic and legal hassles। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है कि इसमें कोई भी लीगल या ब्यूरो का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। एक कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जो दूसरी कंपनी को माननी होंगी अगर उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट है तो आई होप आपको ये मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होते क्या है। नेक्स्ट क्या आता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आईसीडीज। ये जो होते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला 3 मंथ्स डिपॉजिट। 3 मंथ्स डिपॉजिट नाम से ही पता चल रहा है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स को फुलफिल करने के लिए सिर्फ 3 महीने के लिए जो डिपॉजिट किया जाता है उसको बोलते हैं हम 3 मंथ्स डिपॉजिट। जो इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? 12% का होता है। 12% मतलब बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, टाइप आता है आईसीडी का, वो है 6 मंथ डिपॉजिट। 6 मंथ डिपॉजिट ये जो फर्स्ट क्लास बोरोवर्स, जिनको जो फर्स्ट क्लास होते हैं, जैसे अगर कंपनी के साथ कोई ट्रेडर है, उसको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है तो वो जो डील करेगा, जो भी डिपॉजिट करेगा दैट विल बी ऑफ 6th मंथ। तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज 15%। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट क्या होता है? इसमें डिफरेंस होता है ये 3 मंथ डिपॉजिट और 6 मंथ डिपॉजिट में। इसमें क्या होता है? लेंडर क्या होता है? लेंडर एक दिन पहले भी अगर नोटिस दे रहा है तो नेक्स्ट डे वो अपने पैसे को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। और इसका जो एनुअल रेट होता है दैट इज 10%। तो ये इसीलिए डिपॉजिट होता है 3 मंथ और 6 मंथ से। 3 मंथ के लिए आपको 3 मंथ सर्व करने पड़ते हैं, 6 मंथ में आपको 6 मंथ सर्व करने पड़ते हैं। लेकिन कॉल डिपॉजिट में यू जस्ट हैव टू नोटिस द लेंडर एंड यू कैन विड्रॉ योर कैश फ्रॉम दैट। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी एज कम्पेयर टू 3 मंथ और 6 मंथ वो भी शॉर्ट होता है, दैट इज 10%। आई होप आपको ये 3 टाइप भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ आईसीडीज की क्या फीचर है। दीज आर द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंपनी। आईसीडीज जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें जो ट्रांजेक्शन है जो ट्रांजेक्शन है वो दो कंपनीज के बीच में होती है। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं। दीज आर अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। ये एक अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होते हैं, सिक्योर्ड नहीं होते हैं। ब्रोकर्स आर इन्वॉल्व। ब्रोकर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखा ही 3 पार्ट में कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। रिस्की फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर्स। जो डिपॉजिट दे रहा है, जो उधार दे रहा है, जो आपको पैसा लेंड कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि एक तो ये अनसिक्योर्ड है, हो सकता है पैसा लेके बंदा भाग जाए, दूसरी कंपनी अपने आप को वाइंड अप कर दे और वहां से अपना बोरिया बिस्तर बंद करके चल दे। नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसके लिए आईसीडीज के लिए कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए प्रॉपर एक कैपिटल मार्केट क्रिएट की गई है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, बट आईसीडीज के लिए ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि ये सारे ब्यूरोक्रेटिक और लीगल हेजल्स से फ्री होता है तो इसके लिए कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए होती। प्रेफर्ड बाय लो रेटेड कंपनी। ये जो मोस्टली जो लो रेटेड कंपनी होती है, जो अभी या तो जस्ट मार्केट में आई हैं या फिर जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही हैं, लॉस अर्न कर रही हैं, या उनको रिकवर करने में कुछ भी टाइम लग रहा है, तो उस वजह से उनको ये ज्यादा सुटेबल होता है।
नेक्स्ट जो आता है हमारा टॉपिक दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अभी हमने पढ़ा था इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होती है? The global depository receipts is an instrument which the companies of a country issues in US dollar in order to obtain foreign capital. ये ऐसी रिसीट्स होती हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंस को रेज करने के लिए जो कंपनी यूज करती हैं। क्या करती हैं? वो यूएस डॉलर को ऑब्टेन करने के लिए इन डिपॉजिट रिसीट्स को इशू करती हैं, ताकि हमारी कंपनी में क्या है, हमारी कंपनी में फॉरेन कैपिटल की इन्वेस्टमेंट और हमारी कंट्री का जो फॉरेन कैपिटल है वो भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दे आर ट्रेडेड इन ऑल दोज फॉरेन शेयर मार्केट्स वेयर दे हैव बीन लिस्टेड। इसका जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ उन्हीं मार्केट्स में, उन सब फॉरेन शेयर मार्केट्स में डील कर सकते हैं जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की लिस्ट में शामिल है। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो वो वहां पे आप ट्रेडेड नहीं कर सकते। तो ये होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? फीचर्स। क्या फीचर्स होते हैं? जीडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। जो जीडीआर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए। वन जीडीआर कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन शेयर। एक जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होती है, जरूरी नहीं है वो एक रिसीट एक ही शेयर करेगी, हो सकता है एक ही रिसीट पे मल्टीपल शेयर्स को इशू किया गया हो। द बियरर और होल्डर ऑफ जीडीआर कैन गेट देम कन्वर्टेड इनटू शेयर। जिन्होंने जीडीआर में इन्वेस्ट किया है वो क्या कर सकते हैं? अपने जीडीआर को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द होल्डर ऑफ जीडीआर हैज नो राइट टू वोट इन द कंपनी। लेकिन जो जो जीडीआर का होल्डर है, जिसने उसको परचेज किया, उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो कंपनी की मैनेजमेंट में, या राइट टू वोट का उसके पास कोई राइट नहीं होता। द डिविडेंड इज क्वाइट लाइक द डिविडेंड ऑन शेयर। ये डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर पे मिलता है उसके तरह ही होता है, ना ज्यादा हाई होता है ना ज्यादा लो होता है। नेक्स्ट, जीडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन। जो भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होती है वो हमेशा किस में होती है? यूएस डॉलर में होती है, क्योंकि ग्लोबल ग्लोबल की बात की गई है और यूएस को एक स्टॉक एक्सचेंज का क्या कह दिया गया है, एक नॉमिनल मान लो या बेस करेंसी मान लो। यूरो और यूएसडी आर दी बेस करेंसी ऑफ दी ये अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्या आता है? इशू प्रोसेस ऑफ जीडीआर। जीडीआर को कैसे इशू किया जाता है? इशूइंग कंपनी होती है एक कंट्री की, वो क्या करती है? डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जाती है। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या होता है? ऐसा बैंक जो कि आपको फॉरेन ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट में या फॉरेन में इन्वेस्ट करने में आपको मदद करता है, दैट इज डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक। उसके बाद क्या होता है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक क्या करेगा? दूसरी कंट्री में कॉन्टेक्ट करेगा, वो बैंक क्या कहलाते हैं? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है उसके साथ आपका लिंक क्रिएट किया जाएगा। तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। इशूइंग कंपनी डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास जाएगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन ओवरसीज के पास जाएगा, ओवरसीज से फॉरेन इन्वेस्टर को पकड़ जाएगा ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और आपके पास क्या आ जाए? यूएस डॉलर आ जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आज का वो क्या आता है हमारा? एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस होते हैं? पहली एडवांटेज, गेटिंग फॉरेन कैपिटल। जो मेन एडवांटेज है जीडीआर की वो क्या है कि इसके थ्रू एक कंट्री क्या कर सकती है? फॉरेन कैपिटल को अरेंज कर सकती है अपने कंट्री में। नेक्स्ट जो आता है दैट इज मोर लिक्विडिटी। देयर इज मोर लिक्विडिटी इन जीडीआर एज कंपेयर टू शेयर्स बिकॉज दे आर इशूड बाय द फाइनेंशियली साउंड कंपनीज एंड कैन बी सोल्ड इजीली। जो जीडीआर इशू करती हैं कंपनीज वो क्या होती हैं? वो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं और जीडीआर लिस्ट में भी वो क्या होती है? लिस्टेड होती हैं। तो जो भी उनके जीडीआर खरीदता है वो इजीली क्या हो जाते हैं? लिक्विडिटी हो जाती, लिक्विड हो जाता है। लिक्विड मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजीली बेचे जा सकते हैं। तो इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना बहुत पसंद करते हैं। थर्ड एडवांटेज क्या है? इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है? कंपनी की गुडविल को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। क्यों? अगर मेरी एक कंपनी और मैंने जीडीआर को परचेज किया है, मैंने जीडीआर को इशू किया है, इसका मतलब मेरी कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो फॉरेन कैपिटल भी आएगी, जिससे जो मेरी सेल्स है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जनरल पब्लिक को लगेगा कि इसके इंटरनेशनल मार्केट में भी लिंक है, तो इसके पास प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस और हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो उसके पास फाइनेंस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और उसकी गुडविल भी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ एडवांटेज क्या कह रही है? लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट। अ कंपनी हैज टू बियर लेस एक्सपेंस इन इशूइंग जीडीआर एज कंपेयर टू इशूइंग शेयर्स। जीडीआर को इशू करने में अगर मैं कंपेयर करूं शेयर्स से तो इतना पैसा नहीं लगता, इतनी कॉस्ट नहीं लगती। एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है जो आपको पे करनी पड़ती है।
लेकिन शेयर्स को इशू करने के लिए आपके पास बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है और लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी आपको फुलफिल करना पड़ता है। फोर्थ क्या है, बेटर शेयर प्राइस। अ कंपनी अर्न्स मोर प्राइस बाय इशूइंग जीडीआर इंस्टेड ऑफ इशूइंग शेयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जीडीआर इशू कर रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स इशू कर रही है, तो आप खुद सोचिए किसकी मार्केट स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑब्वियसली जो जीडीआर है उसका मार्केट स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा? वही, क्योंकि उसने फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसके पास फॉरेन कैपिटल की अवेलेबिलिटी है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, इसीलिए सब कोई क्या करेंगे, जीडीआर की तरफ, जीडीआर जिस कंपनी ने इशू किया उसकी तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि वो कंपनी क्या है, एक बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में है। तो ये जो 5 थी ये हमारी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की एडवांटेजेस थी। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है किसी भी पॉइंट में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट को पढ़ेंगे। Till then, stay safe. Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.